जय जिनेंद्र दोस्तों, मन की बात के 10वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे हमारे जीवन की समस्त व्यवस्थाएं प्रकृति के रंगों से कैसे मेल खाती है या कैसे प्रभावित होती है। आज मैं वास्तु का वह रहस्य आपको बताने जा रहा हूं जो आपने न तो सुना होगा न पढ़ा होगा न समझा होगा। हमें यह तो पता है कि रसोई घर आग्नेय कोण में बनाना चाहिए, पूजा घर ईशान कोण में बनाना चाहिए, नैऋत्य कोण में शयन कक्ष बनाना चाहिए। लेकिन यह नहीं पता होगा कि आखिर क्यों बनाना चाहिए। इतना तो पता है कि आग्नेय कोण में अग्नि का स्थान है, तो अग्नि की जगह अग्नि रखना चाहिए। ईशान कोण शीतल स्थान है, तो हमें देव स्थान बनाना चाहिए। लेकिन क्यों बनाना चाहिए, इसके आगे बहुत गहरा रहस्य है। आप मेरे पीछे जो चार्ट देख रहे हो ना, रंगों का चार्ट दिशाओं के आधार पर, आप इसको बड़े गौर से देखना। मैं इसमें कुछ जो मुख्य रंग है, जैसे पीला कलर है, हरा कलर है, लाल कलर है, नीला काला कलर है, इनसे हमारे जीवन की व्यवस्थाएं किस प्रकार से प्रभावित होती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के चरणों में समर्पण करते हैं, प्रभु की पूजा और भक्ति करते हैं, एक आराध्य की तस्वीर स्थापित करते हैं। तो घर में कौन सी जगह करेंगे? आप कहेंगे कि ईशान कोण में। बिल्कुल हाँ, ईशान कोण में ही करेंगे। आपको पता है मांगलिक कलर कौन सा है? हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, कौन से रंग को श्रेष्ठ समझते हैं? पीला कलर। मांगलिक कार्य के लिए हम चावल को भी हल्दी से रंगते हैं। क्यों? क्योंकि वो मांगलिक है और ग्रहों में हमारा मंगल करने वाला, आस्था का केंद्र, हमें मार्ग प्रदर्शित करने वाला, हमें ज्ञान देने वाला देवादिदेव, देवों के गुरु बृहस्पति। और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक प्लेनेट है, 9 ग्रहों में एक ग्रह है। उस ग्रह का जो रंग है वह रंग पीला है। और इस सृष्टि के अंदर जितने भी प्लेनेट है, यह मुख्य रूप से बड़े प्लेनेट है। और इन प्लैनेट्स का, इन ग्रहों का आकार बहुत विशाल होता है और इनकी एक आभा होती है, इनकी एक ओरा होती है। जैसा प्लैनेट जिस रंग का है, उसकी आभा इस सृष्टि में चारों ओर बिखर रही है।
और गुरु ग्रह का स्थान ईशान कोण की ओर है। उधर से ही उनकी आभा आती है। अब हमें पीले कलर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह तो हमने कह दिया कि हम कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो पीले कलर का महत्व है। चावल भी हम पीले कलर से रंगते हैं। पीला कलर हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, हमारे जीवन के निर्माण में, हमारे शारीरिक संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीला कलर खुशी देता है, प्रसन्नता देता है। और पुण्य क्या है? पुण्य की परिभाषा यही है कि जब प्रसन्नता की अवस्था में हम रहते हैं, खुशी की अवस्था में रहते हैं, तो हम उस समय पुण्य आश्रम कर रहे होते हैं। पुण्य का उत्सर्जन कर रहे होते हैं। वही तो पुण्य है। प्रसन्नता की स्थिति, खुशी की स्थिति, यानी कि पुण्य की स्थिति। जब हम दुखी होते हैं, जब हम कलुषित होते हैं, जब हमारी आत्मा कसी हुई होती है, मन कसा हुआ होता है, जब अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, जब क्रोध की अवस्था होती है, जब मायाचार की अवस्था होती है, छल कपट की अवस्था होती है, वह पाप की अवस्था होती है। हम बात कर रहे थे ईशान कोण की। हम देवालय, हम प्रभु का स्थान, आराध्य का स्थान, आराधना करने के लिए स्थान ईशान कोण में ही बनाते हैं, क्योंकि वहां पर पीले कलर की ओरा है। और पीले कलर की ओरा गुरु ग्रह से जो प्राप्त ओरा है, पीले कलर की ओरा, वो हमारे जीवन में खुशियां लेकर के आती है। हमारे मन को प्रसन्न रखने में बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है पीला कलर। और जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो प्रसन्नता की स्थिति में ही होते हैं। इसलिए ईशान कोण के ऊपर हम देव स्थान बनाते हैं। अब रसोई मुख्य चीज है घर में। रसोई आग्नेय कोण में ही बनाते हैं, दक्षिण दिशा में भी बनाते हैं। अगर आग्नेय कोण में स्थान नहीं हो तो थोड़ा सा हम दक्षिण की ओर भी बनाते थे, लेकिन आग्नेय के परिसर में ही, उससे आसपास ही श्रेष्ठ बताई गई है। क्यों बताई गई है? क्योंकि लाल कलर की ओरा उस स्थान पर है। मंगल ग्रह, जिसको अंगारक ग्रह भी बोलते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति आग्नेय कोण में है। आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं। क्योंकि दक्षिण दिशा में लाल ओरा होती है। वो लाल ओरा किसकी है? जो मंगल प्लेनेट है, वह दक्षिण की ओर स्थित है, आग्नेय की ओर स्थित है। तो हमें अग्नि के लिए, अगर अग्नि मिल जाती है, उसका संयोग मिल जाता है, रसोई घर में अग्नि जलाते हैं, तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए। लाल कलर हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें उत्साहित करता है, पावर देता है। और हम सुबह शाम भोजन करते हैं। भोजन में हमें पावर चाहिए। रसोई के अंदर गैस जलाने के लिए हमें पावर चाहिए। और जिस भोजन को हम कर रहे होते हैं, उस भोजन के लिए भी पावर चाहिए।
लाल कलर की जो ओरा है वह हमारे अंदर आत्मविश्वास भरती है, पावर भरती है, सामर्थ्य भरती है, संघर्ष पैदा करती है। इसलिए कहते हैं कि रसोई घर सही स्थान पर बनाना चाहिए। जितने भी कलर है आप देख रहे हो इस चार्ट के अंदर, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग ओरा की अधिकता होती है। कलर तो सब जगह मिलेंगे, लेकिन पार्टिकुलर एक दिशा के अंदर, एक दिशा से आने वाली जो ओरा होती है उसका एक चार्ट आपको नजर आ रहा है। अब यहां पर ज्योतिष ग्रह के अंदर भी बताया गया है कि अगर हम गुरु की बात करेंगे कि गुरु की दिशा कौन सी है, तो वो कहेंगे ईशान कोण गुरु की दिशा है। मंगल ग्रह की दिशा कौन सी है, तो ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि दक्षिण दिशा मंगल ग्रह की है। दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल ग्रह है। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह पश्चिम दिशा का स्वामी ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है। और शनि ग्रह का कलर काला और नीला। नीला कलर थोड़ा सा डार्क, क्योंकि यहां पर एक्चुअली जो नैऋत्य कोण है वहां पर काले का मिला जुला कलर है। संध्या ढल गई है, पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त हो गया है, अंधेरा छा गया है। शनि ग्रह की ओरा भी इधर ही है, राहु की ओरा भी नैऋत्य कोण में ही है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर राहु नैऋत्य कोण का स्वामी बताया गया है। और शयन के लिए सबसे बड़ा स्थान नैऋत्य कोण बताया गया है। नीले कलर के बारे में आपको बताऊंगा कि नीला कलर हमें सुख प्रसन्नता देता है। नीला कलर आकर्षण करता है। बेडरूम के अंदर नीला बल्ब जलाया जाता है। पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने के लिए नीले कलर का बहुत महत्व है। तो नीला कलर हमें अच्छी नींद देता है, अच्छी नींद प्रदान करता है, मन को शांति देता है। अब बात करेंगे हम उत्तर दिशा की। अब उत्तर दिशा में देख रहे होंगे ऊपर हरा कलर है, शांति का प्रतीक है, आरोग्यता का प्रतीक है। क्योंकि हमें आरोग्यता के लिए, शांति के लिए हमें उत्तर दिशा का चयन करना होता है। हरे कलर के बारे में आपको बता दूं कि आरोग्यता, हॉस्पिटल के अंदर भी आपने देखा होगा पर्दे, बेडशीट, जो उनके जितने भी पर्दे होते हैं वो सारे हरे कलर के होते हैं। क्यों होते हैं हरे कलर के? अरे डॉक्टर भी हरे कलर का किट पहन करके ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करता है, क्योंकि हरे कलर की जो ओरा है वो आरोग्यता प्रदान करती है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कारण बनती है। उत्तर दिशा में हरे कलर की, हरी ओरा की प्रधानता है। इसीलिए हम जब शयन करते हैं तो उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त हो। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हम उत्तर दिशा की ओर बैठ करके करना पसंद करते हैं, ताकि उत्तर दिशा की सकारात्मक ऊर्जा हमें मन की शांति दो और आरोग्यता को प्रदान करे। भोजन करने के लिए बैठते हैं तो कहते हैं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। लेकिन यहां पर जब भी हम माला जाप करते हैं,
जब भी भगवान को याद करते हैं, जब भी प्रभु को याद करते हैं, तो हम सीधे सीधे ईशान कोण में चले जाते हैं, क्योंकि ईशान कोण में हमें प्रसन्नता मिलती है। क्योंकि पीला कलर जो है वो मांगलिक कलर बताया है, प्रसन्नता का कलर है, हमारे मन को प्रसन्न रखता है। इसलिए दोस्तों, वास्तु यही तक सीमित नहीं है। इस सृष्टि के अंदर जितने भी रंग हैं, वो सभी रंगों से हम निर्मित हुए हैं। कोई कहते हैं इसका गुरु कमजोर है, इसका शनि कमजोर है, इसका मंगल कमजोर है। ये क्या है, कैसे पता किया जाता है? हमारे जन्म के समय पर उस ग्रहों की स्थिति क्या थी, उनका बलाबल क्या था, अर्थात उस समय उस स्थान पर कौन से रंगों की ओरा थी। क्योंकि सारे रंगों से हम निर्मित हुए हैं। हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शारीरिक संरचना के लिए भी रंगों का महत्व है, तो मानसिक संरचना के लिए भी रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। कलर थेरेपी बहुत काम करती है, इसीलिए कलर थेरेपी को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है। किसी को भी अगर कोई तकलीफ होती है, शरीर की कोई सिस्टम बिगड़ जाता है, तो थेरेपी करने वाले कलर थेरेपी को प्रधानता देते हैं, क्योंकि वो ओरा, वो कलर हमारी बॉडी को चाहिए। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन के लिए भी रंगों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, ताकि वो हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखे। रंगों का इतना बड़ा महत्व है। जब इन चीजों के लिए रंगों का महत्व है, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, कि हमें अग्नि कहां पर रखना है, हमें देव स्थान कहां पर रखना है, हमें शयन कक्ष कहां पर बनाना है, हमें शौचालय कहां पर बनाना है। ये सारी व्यवस्थाएं जो सृष्टि के अंदर जो ओरा है, जिस व्यवस्था के लिए, किस व्यवस्था के लिए कौन से कलर की ओरा चाहिए, उसी स्थान पर जहां पर उसकी अधिकता होती है, उस स्थान पर उस व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने वाली बात है। मन की बात में मैं ज्यादा खुलासा और कर सकता हूं, लेकिन चूंकि एक मर्यादा है समय की, मन की बात में मैं ज्यादा समय आपसे नहीं ले सकता। आप लोग जुड़े मेरे साथ में, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मन की बात को पसंद कर रहे हैं। मेरे जीवन के अनुभव, जो 20 वर्षों से मैं इस फील्ड के अंदर अनुसंधान कर रहा हूं, इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूं, और मन में यही होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि जब तक हमारे मन में क्यों नहीं आ जाएगा, हमारे आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। हम आगे जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। क्यों? ये क्यों हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है। ये क्यों हमें और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। और जब तक हम और अधिक जानने के लिए उत्साहित नहीं होंगे, जब तक हम और अधिक सीखने के लिए उत्साहित नहीं होंगे, हमारे प्रश्नों के समाधान कहां से मिलेंगे। इसलिए जीवन में रिसर्च करते रहना, क्योंकि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हम वास्तु की स्थापना करते हैं। वास्तु यानी कि शिल्प शास्त्र है। ये शिल्प शास्त्र कहां से आया? मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिल्प शास्त्र जब तीर्थंकरों का समोसरण लगता है, जब देवों के द्वारा नगरों की रचनाएं होती है, देवों के द्वारा मतलब विश्वकर्मा जी के द्वारा नगर की रचना होती है, विश्वकर्मा जी के द्वारा ही समोसरण की रचना होती है, उसके कहते हैं शिल्पी। और उसी समोसरण को आधार लेकर के
उन्हीं नगर की संरचनाओं को आधार लेकर के जो शास्त्र निर्मित हुआ है उसे कहते हैं शिल्प शास्त्र। और जैन धर्म के अंदर 11 अंग और 14 पूर्व है। उस 14 पूर्वों के अंदर एक पूर्व पूरा निमित्त ज्ञान से भरा पड़ा है। यह सारा निमित्त ज्ञान की श्रेणी में आता है कि हम मकान को देख करके, भवन के निर्माण को देख करके हम ये जान लेते हैं कि इन्हें क्या सुख है और क्या दुख है और कब से है। हम तारों की गणना, चांद सितारों की कलाओं को देख करके ये जान लेते हैं कि आगामी कब और क्या घटित होने वाला है। जन्म कुंडली को देख करके उसका पूरा भूत भविष्य पता कर लेते हैं। ये क्या है? निमित्त ज्ञान है। कोई फेस रीडिंग करके उसके बारे में जान लेता है। ये क्या है? निमित्त ज्ञान है। निमित्त ज्ञान, ये सारा ज्ञान जैन धर्म के 11 और 14 पूर्वों में से एक पूर्व के अंदर समाहित है। इसलिए ये मत कहना कि जैन धर्म में वास्तु का क्या महत्व है, ज्योतिष का क्या महत्व है। अरे चांद सितारों की गणनाएं जब कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे थे, क्योंकि पहले कल्प वृक्ष हुआ करते थे तो दिन और रात का भेद नहीं हुआ करता था। उस समय सर्वत्र उजाला हुआ करता था, दिन रात उजाला हुआ करता था, क्योंकि कल्प वृक्षों की आभा इतनी होती थी। लेकिन जब कल्प वृक्ष नष्ट होने लगे, तीसरे काल के अंतिम चरण में उनकी आभा मंद पड़ने लगी, तो एक समय अचानक आसमान में कुछ चमकते हुए नजर आने लगे। जनता घबरा गई, ये आसमान में क्या है। और यह समय, यह बात है 8वें कुलकर के समय की बात। 14 कुलकर होते हैं, उसमें 8वें कुलकर शायद प्रसन्नजीत, कुछ ऐसे नाम है, प्रसन्नजीत कुलकर। उस समय की बात है, वो उनके पास गए, उन्होंने चांद सितारों की गणनाएं की। उन्होंने समझा आदिनाथ समय तो बहुत बाद में है, नाभिराय जी का समय तो बहुत बाद में है। ये गणनाएं, ये सारी गणनाएं 8वें कुलकर के समय पे हो गई थी। चांद सितारों की गणनाएं, तिथियों की गणनाएं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार की गणनाएं, पूर्णिमा, अमावस्या, एकम दोष तीथ, इनकी गणनाएं, ये सारी 8वें कुलकर के समय पर हो गई थी। बहुत अच्छा लगा, आप सुन रहे हो बड़े प्रेम से। पिछले 20 सालों से मैं इस पर अनुसंधान करता आ रहा हूं, और पिछले 6 सालों से दैनिक जैन पंचांग के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रखे हैं, इन व्हाट्सएप ग्रुपों में आज लाखों लोग जुड़ चुके हैं, देश और विदेश के। मेरी कोशिश रहती है कि मेरे जीवन के अनुभव, वास्तु के संबंध में जो अनुभव है, जो प्रकृति को लेकर के जो अनुभव है, उन अनुभव को मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपके प्रश्न भी लेता हूँ, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, सबके प्रश्न नहीं ले पाता हूँ, नहीं कोशिश होती है एक अच्छा सा प्रश्न जो सबके लिए उपयोगी हो, प्रतिदिन लेता हूँ। पिछले 6 सालों से निरंतर दैनिक जैन पंचांग पोस्ट हो रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे। जब चालू किया था, एक ग्रुप से चालू किया था, आज तो ये लाखों मोबाइल नंबर पर जा रहा है प्रतिदिन। मेरी अपेक्षा से ज्यादा आप लोगों ने पसंद किया है, आप लोगों का प्यार मिला है, और आगे भी इसी प्रकार मिलता रहेगा। इस दैनिक जैन पंचांग को और आगे आप लोगों को भेजा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। घंटे का बटन है इसलिए क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। उसको देखने वाले, उसको सुनने वाले सबसे पहले आप होंगे। हाँ, और
अच्छी लगती हो अगर आपको यह जानकारियां, तो आप इसे आगे भी जरूर फॉरवर्ड किया करें। अब मैं छोटी सी, आप कहोगे आज तो कुछ बताया ही नहीं, हालांकि बहुत गहराई की बात है, लेकिन फिर भी आपको मैं छोटी सी एक दो चीजें बता देता हूं और अधिक, कि अगर आग्नेय कोण में अगर कोई दोष आ जाता है तो आग्नेय कोण सन पॉइंट भी होता है। सन पॉइंट मतलब पुत्र का पॉइंट। वहां से अगर कोई दोष पैदा होता है तो समझ लेना कि हमारे परिवार में जो पुत्र हैं, उस पुत्र के माध्यम से हम तनाव में रहेंगे, किसी भी प्रकार से रहे, उसके स्वास्थ्य को लेकर के रहे। एक पिता को पुत्र की ओर से तनाव आएगा, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे उसके विवाह के संबंध को लेकर हो, उसके चाल चलन को लेकर के हो, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग दोष, किस प्रकार का दोष उस स्थान पर आ रहा है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, एक पिता को पुत्र की ओर से तनाव उस स्थान से आता है। इसी प्रकार से अलग अलग स्थान से, अलग अलग पॉइंट से निकल करके आता है कि कहां पर क्या दोष पैदा हुआ तो इसका क्या प्रभाव किस क्षेत्र पे आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको आपकी समस्या बताने की आवश्यकता नहीं है, बस आपके घर की विजिट हम करेंगे, आपके फैक्ट्री की विजिट हम करेंगे, वहां के निर्माण को हम देखेंगे और हम आपको क्या समस्या कितने समय से चल रही है इसका एनालिसिस करके हम खुद आपको बताएंगे कि आपको कौन सी समस्या कितने समय से चल रही है। यही वास्तु की प्रामाणिकता है। हम कहते हैं आप विश्वास मत कीजिएगा, लेकिन हम आपके निर्माण को देख करके, अगर हम आपके जीवन के पहलुओं को परीक्षण कर लेते हैं, समझ लेते हैं, आपके सुखों और दुखों के बारे में जान लेते हैं, यही वास्तु की प्रामाणिकता है। सुनते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और पुनः पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को आज तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे लोगों को फॉरवर्ड करें। और मेरी ओर से आज इतना ही। जय श्री राम।